फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग आज डील करने वाले हैं एक्सप्लेनेशन 4A। हम लोग पीजीपीपी में थे और हम लोग एक्चुअल कॉस्ट को लेकर डील कर रहे थे। आज हम लोग डील करेंगे एक्सप्लेनेशन 4A। ये क्या है? आपका सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन। और कुछ डाउट रह गए थे स्टूडेंट्स के एक्सप्रेशन 4 में। वीडियो बनाने के बाद मुझे बहुत सारे कॉल आए, मैंने वीडियो को रीचेक किया तो हमें लगा कि इसमें एक एग्जांपल सॉल्व करने की आवश्यकता है। इसीलिए आज हम लोग फर्स्ट करेंगे एक्सप्रेशन 4 का एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सप्रेशन 4A में जाएंगे। आप मेरे वीडियो को देखते रहिए। टुडे इज डे 23, टुडे इज डे 23 and today's topic of discussion is example of explanation 4 of section 43(1) and explanation 4A of section 43(1। ये दोनों का दोनों ही आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आता है। ये दोनों का दोनों ही इंपॉर्टेंट रहता है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग के लिए भी और एग्जाम के लिए भी। तो आइए हम लोग आज डील करते हैं। टुडे इज डे 23। आप ये मान के चलिए कि मेरे जो भी वीडियोज है, अभी मैं डे 1 से लेकर डे 22 तक है, मैं सारे वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया हूं। आप यदि मेरे वीडियो को फॉलो कीजिएगा तो आपको और कुछ फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हो तो आपको और कुछ फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये मेरी गारंटी होगी। आफ्टर 10 to 12 क्लास आप लोग को समझ में आएगा कि पीजीबीपी से एग्जाम में किस तरीके के सम आते हैं और उसे कैसे सॉल्व करना है। सो before proceed to my next slide, I just say to all my viewers, please subscribe my channel and if you have any query। मुझे बहुत अच्छा लगा कि लास्ट वीडियो के बाद मेरे बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स, बहुत सारे सीए ने भी मुझे फोन किया था, इस मैटर को क्लैरिफाई कीजिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आज मैं उस मैटर को लेकर क्लैरिफाई करता हूं। मैं एग्जांपल ऑफ एक्सप्रेशन 4 को लेकर आज मैं पहले डील करूंगा। तो ठीक है, स्टे कनेक्टेड विद माय चैनल। आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई लव टू रीड योर कमेंट एंड गिव रिप्लाई ऑन दैट। देखिए क्या होता है, मैंने आपको एक्सप्रेशन 4 में क्या कहा था। एक्सप्रेशन 4 में मैंने आपको कहा था, एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको दिखाया था कि सपोज ए है, ए क्या कर रहा है, एग्जांपल। एक्सप्रेशन 4 देखिए मैंने क्या कहा था, ए है, ए ने यदि सपोज कीजिए एक एसेट्स बाय किया था 1126 को, 11/2016 को, 11/16 को ए ने एक एसेट्स बाय किया था एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज 10 लाख, सपोज द ब्लॉक इज 15%। ये किस ब्लॉक में ऐड हुआ था? ये 15% वाले ब्लॉक में ऐड हुआ था। ए ने क्या किया फिर? ए ने फिर बी को सेल किया। बी को कब सेल किया? बी को सेल किया 11/18 को बी को सेल किया। समझ में आया? बी को सेल किया 12 लाख में। फिर क्या हुआ था? बी ने क्या किया? बी ने फिर सी को सेल किया। सी को कब सेल किया? सी को सेल किया 11/21 को। सी को सेल किया 11/20 को, देखो 20 को सी को सेल किया 15 लाख में। सी ने फिर क्या किया? सी ने फिर डी को सेल किया। डी को सेल कब किया? 11/21 को, 21 को रुपीज 20 लाख में किया। और फिर डी ने फिर ए को सेल कर दिया। कब किया? 11/23 को किया। और कितना में किया? 50 लाख रुपीज में किया। यही एक सम था जो मैंने आपको लास्ट डे बताया था। मैंने आपको क्या कहा था? इस केस में ए के हैंड में एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा? इस केस में ये जो एक्सप्रेशन 4 है ये किसको लेकर डील करता है? ये ए के लिए एप्लीकेबल है, बी, सी और डी के लिए तो एक्सप्रेशन 3 एप्लीकेबल है। आप पहले काइंडली मेरा इस वीडियो को देखने से पहले मेरे प्रीवियस क्लास का वीडियो एक बार देख लीजिए। डे 22 का एक वीडियो देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये क्या हुआ था इस केस में मैंने आपको क्या कहा था? इस केस में एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा? जो री एक्वायर एसेट्स किया गया है, जो एसेट्स री एक्वायर किया गया, वो जो एसेट्स री एक्वायर किया गया उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा? मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको कहा था एक्चुअल कॉस्ट माइनस
एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, जो आपका एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स था, माइनस नोशनल डिप्रिसिएशन, नोशनल डिप्रिसिएशन, नोशनल डिप्रिसिएशन एट अप टू ट्रांसफर, अप टू ट्रांसफर। मैंने आपको ये कहा था। फिर मैंने जब आपको एग्जांपल जब डील किया था तो मैंने कहा था कि 1116 को ट्रांसफर किया, फिर 1123 को रीएक्वायर करता है, तो 1123 को एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा? एक्चुअल कॉस्ट आपका आएगा कि हम लोग डिप्रिसिएशन निकालेंगे 15 16 से लेकर 21 22 तक। ये मैंने गलत कह दिया था, ये मैंने बाद में इसको देखा, ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। मैंने लिखा ठीक था बट जब एक्सप्लेन करने के लिए गया तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। देखिए अभी मैं आज उसको रेक्टिफाई करता हूँ। नॉर्मली क्या होगा? एक्चुअल कॉस्ट माइनस में नोशनल डिप्रिसिएशन अप टू ट्रांसफर, एक्चुअल कॉस्ट माइनस में नोशनल डिप्रिसिएशन अप टू ट्रांसफर। तो मैं यदि आपको बताऊं कि 1123 को क्या वैल्यू होगा, आपका एक्चुअल कॉस्ट कितना था? एक्चुअल कॉस्ट इज 10 लाख रुपीज। एक्चुअल कॉस्ट ए के हैंड में कितना था? एक्चुअल कॉस्ट इज कैलकुलेटर का, हाँ, एक्चुअल कॉस्ट इज 10 लाख रुपीज। एक्चुअल कॉस्ट इन द हैंड्स ऑफ ए इज रुपीज 10 लाख। समझ गए आप लोग? अब मुझे ये बताइए कि इस ट्रांसफर कब किया था? फर्स्ट ट्रांसफर कब हुआ था? फर्स्ट ट्रांसफर इज ऑन 1/1/18। इसका मतलब क्या होगा? अप टू द ईयर ऑफ ट्रांसफर, माने किस साल तक हम लोग डिप्रिसिएशन निकालेंगे? हम लोग निकालेंगे 15 16 एंड 16 17 17 18 में मैंने ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया था। तो देखिए कितना डिप्रिसिएशन निकालेंगे? 10 लाख। फर्स्ट केस में कितना होगा? सपोज रेट इज 15%, तो फर्स्ट वाले केस में कितना होगा? फर्स्ट वाले केस में 1116 एक्वायर किए थे, लेस देन 180 डेज। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? उस केस में हम लोग 7.5% लेंगे। उस केस में हम लोग 7.5% लेंगे। एक मिनट चलिए मैं भी आप लोग के साथ ही सॉल्व करता हूँ। तो क्या होगा देखिए, ये यहाँ पे क्या होगा? इनटू में 92.5%, और फिर जो बचेगा उसके ऊपर में फिर क्या करेंगे? उसके ऊपर में फिर करेंगे इनटू 85%। तो मैंने आपको कहा था कि हम लोग 15 16 से लेकर 21 22 तक लेके जाएंगे, बट ऐसा नहीं होगा। जिस दिन इसने पहली बार ट्रांसफर किया था हम लोग उसी डेट तक का लेंगे, हम लोग उसी डेट तक का एक्चुअल कॉस्ट वैल्यू लेंगे। तो बताइए कितना होगा? देखिए कितना होगा, निकालते हैं। ये आपका आएगा 7,86,250। अब मुझे ये बताइए, मैंने आपको क्या कहा था? एक्चुअल कॉस्ट कितना आएगा? सबसे पहले मैंने निकाला था 10 लाख, इसका आपका आ गया 92.5%, इसका आपका 85%, 7,86,250। तो ये जो 7,86,250 आ गया, ये आपका एक हैंड में, ये आपका एक हैंड में WDV में ऐड कर जाएगा। एक्सप्रेशन 4 क्या कहता है? एक्सप्रेशन 4 क्या कहता है? एक्सप्रेशन 4 कहता है कि एक्चुअल कॉस्ट माइनस में नोशनल डिप्रिसिएशन अप टू ट्रांसफर, नोशनल डिप्रिसिएशन अप टू ट्रांसफर। जो पहली बार इसने ट्रांसफर किया था उसके बाद से तो ए ट्रांसफर नहीं कर रहा, उसके बाद तो बी कर रहा है, सी कर रहा है, डी कर रहा है। समझ गए? तो एक्चुअल कॉस्ट माइनस में नोशनल डिप्रिसिएशन ऑफ ट्रांसफर और कॉस्ट ऑफ री एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ री एक्विजिशन, और जितना रुपया में आपने री एक्वायर किया था उसका कॉस्टिंग, व्हिच एवर इज लोअर, जो भी इसमें कम होगा, व्हिच एवर इज लोअर। तो आपने री एक्वायर किया था 50 लाख में और आपका एक्चुअल कॉस्ट माइनस में नोशनल डिप्रिसिएशन था 7,86,250। तो आपका क्या होगा? तो इस केस में क्या इंप्लीकेशन होगा? इस केस में आपका WDV में ऐड होगा 7,86,250। और क्या होगा? इन द हैंड्स ऑफ बी, सी और डी, इसके हैंड में क्या करेंगे? एओ क्या करेगा? एओ इन्वोक कर देगा एक्सप्रेशन 3 को, एओ एक्सप्रेशन 3 को इन्वोक कर देगा कि आप यदि ओल्ड एसेट्स को एक्वायर करते हो मोर देन फेयर मार्केट वैल्यू, तो उस केस में एक्सप्रेशन 3 एप्लीकेबल होता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कहा था एक्सप्रेशन 3 में क्या कहा गया है? एक्सप्रेशन 3 में कहा गया उस समय एओ जेसी के परमिशन से, ज्वाइंट कमिश्नर के परमिशन से, जो आपने एसेट्स को, ओल्ड एसेट्स को एक्वायर किया है उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फेयर मार्केट वैल्यू माना जाएगा यदि आपने एक्वायर किया है मोर देन फेयर मार्केट वैल्यू। तो आई थिंक ये सारे वीडियो मैंने जस्ट प्रीवियस क्लास में डील किया था। अब मैं आज का क्लास स्टार्ट करता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट
एक्सप्रेशन 4 है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा है। देखिएगा किस तरीके से टैक्स प्लानिंग होते हैं और डिपार्टमेंट किस तरीके से टैक्स प्लानिंग को नलीफाई करता है, ये आप आज देखिएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन 4 है ऑफ सेक्शन 43(1). सेक्शन 43(1) क्या होता था, देखिए सपोज कीजिए ये कंपनी है, यहाँ पर ए लिमिटेड, एक कंपनी है ए लिमिटेड, इसने क्या किया, इसने कुछ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, कुछ एक इक्विपमेंट बाय किया, एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। ये क्या किया बताइए, तो ये एक लॉस मेकिंग कंपनी, ए लिमिटेड क्या है, ए लिमिटेड एक लॉस मेकिंग कंपनी, इसको ह्यूज लॉस हो रहा है। तो इसने क्या किया, इसके जो कुछ पुराने एसेट्स है, एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है, उसको इसने, पहले क्या होता था, पहले आपका एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पर डिप्रिसिएशन था 100%, माने आपने यदि 100 लाख के यदि एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट बाय किए तो पूरा 100 लाख आपको फर्स्ट ईयर ऑफ इंस्टॉलेशन, यदि 180 डेज से अधिक होता है तो 100 लाख का छूट आपको फर्स्ट ईयर में मिल जाता था, समझ गए। बट ये तो इसके रेट को रिड्यूस कर दिया गया बाय अरुण जेटली सर ने जो इसके रेट को रिड्यूस कर दिया, और दैट रेट वाज रिड्यूस टू 40% बाय अरुण जेटली, समझ गए। इसको जेटली सर ने इसको रिड्यूस कर दिया रेट को। बट पहले ऐसे बहुत तरह के प्लानिंग होते थे, अभी भी होते। एक अच्छा आपको इसमें एक आइडिया लगेगा कि कॉर्पोरेट हाउस किस तरीके से प्लानिंग करते थे। तो क्या हुआ, देखिए ए लिमिटेड एक लॉस मेकिंग कंपनी है, इसने क्या किया, इसने एक एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट बाय किया जिसके ऊपर इसने 100% डिप्रिसिएशन ले लिया। तो क्या हो गया, WDV हो गया नील। WDV क्या हो गया, WDV हो गया नील। तो जब WDV जब नील हो गया, उसके बाद इसने क्या किया, इन्होंने ए लिमिटेड ने क्या किया, इस एसेट्स को सेल कर दिया बी लिमिटेड को, एसेट्स को सेल कर दिया बी लिमिटेड को, समझ में आया। बी लिमिटेड को सेल किया, ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। ए लिमिटेड ने एसेट्स बाय किया था 100 लाख में और बी लिमिटेड को सेल कर दिया 100 लाख में। बी लिमिटेड को सेल कर दिया 100 लाख में। बी लिमिटेड ने क्या किया, बी लिमिटेड ने फिर से इसको लीज पर दे दिया। बी लिमिटेड ने क्या किया, बी लिमिटेड ने एसेट्स को लीज पर दे दिया। बी लिमिटेड ने क्या किया, बी लिमिटेड ने जो एसेट्स था उसको फिर से लीज पर दे दिया। एक मिनट, हाँ, बी लिमिटेड ने एसेट्स को फिर लीज पर दे दिया ए लिमिटेड को। अब मुझे ये बताइए डिप्रिसिएशन किसको मिलता है। मैंने स्टार्टिंग के क्लासेस में कहा था पीजीबीपी कि डिप्रिसिएशन हमेशा लेसर को मिलता है, लेसर को हमेशा डिप्रिसिएशन मिलता है। और लेसी को किस चीज का छूट मिलेगा, लेसी को छूट मिलेगा जो उसने लीज अमाउंट दिया उसका ए लिमिटेड को छूट मिलेगा, उसको छूट मिलेगा। तो ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं इसको हम लोग बोलते थे सेल एंड लीज बैक। सेल एंड लीज बैक मतलब आप अपने एसेट्स को पहले सेल कर रहे हो और बाद में लीज पर ले रहे हो। आप कब सेल कर रहे हो, आप तब सेल कर रहे हो जब उस एसेट्स का WDV नील हो गया है। आप कब एसेट्स को, प्लीज माइंड माय वर्ड्स, आप एसेट्स को कब सेल कर रहे हो, जब उसका WDV बहुत इनसिग्निफिकेंट है, तब आप क्या करते हो, तब आप उस एसेट्स को सेल कर देते हो बी लिमिटेड को, और फिर बी लिमिटेड से फिर उस एसेट्स को आप लीज बैक में फिर से ए लिमिटेड उस एसेट्स को हायर कर लेता है, फिर से बी लिमिटेड उस एसेट्स को फिर से लीज पर दे देता है ए लिमिटेड को। आपने अपने एसेट्स को सेल कर दिया और फिर से जिसको सेल किया उससे फिर लीज पर ले लिया। तो आपने अपना डिप्रिसिएशन ले लिया, अब कहा कि भाई तू भी ले ले, अब तू भी डिप्रिसिएशन ले ले और डिपार्टमेंट को चूना लगा दे, डिपार्टमेंट ने इसको देख लिया। अब किसी बच्चे के मन में डाउट आता होगा, सर इसमें तो एक्सप्रेशन 3 इन्वोक कर सकता है, कोई ये कह सकता है कि इसमें एक्सप्रेशन 3 इन्वोक कर सकता है। एक्सप्रेशन 3 इन्वोक कर सकता था, आप जब इसके मेमोरेंडम को देखोगे तो एक्सप्रेशन 3 इन्वोक कर सकता था, लेकिन क्या होता था, होता ये था कि ये आपका जो बी लिमिटेड है उसने इनकम टैक्स के जो ऑफिसर्स है उसको ब्राइब दे दिया, उसको घूस खिला दिया, बोला कि आप इन्वोक मत करो, और आप इन्वोक करोगे तो जो आपका जो फेयर मार्केट वैल्यू है आप उसको लो। आप मान लीजिए कि एक इक्विपमेंट को, एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट को आपने इस साल 100 लाख में बाई किया, पूरा डिप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, फिर यदि आप बी लिमिटेड को दोगे
तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू तो जीरो नहीं होगा ना, उसकी तो लाइफ अभी बची हुई है, वो जीरो कैसे होगा? तो इसीलिए इसमें एक्सप्रेशन 3 इन्वोक करना एक फायदेमंद की बात नहीं थी। एक रिवेन्यू के एंड से वो लॉस होता, प्लस ये, और दूसरी बात है कि आप क्या करोगे, आप चाहोगे तो उसको ब्राइब दे दोगे जो भाई इसको तो इन्वोक मत कर। और इस केस में क्या होगा, इस केस में दोनों ही डिप्रिसिएशन ले लिया। ए लिमिटेड तो लॉस मेकिंग कंपनी था, जो 100 लाख में जो इसने बेचा और इसके ऊपर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया वो उसके अपने बिजनेस लॉस से उसने एडजस्ट कर लिया। समझ में आया? क्योंकि लॉस तो 8 इयर्स तक ही ट्रांसफर होता है, लॉस तो 8 इयर्स तक ही ट्रांसफर होता है। तो ये प्लानिंग हो रहा था, ये प्लानिंग हो रहा था, ये प्लानिंग हो रहा था। इस केस में इस केस में की पॉइंट क्या? इस केस में की पॉइंट है जो लेसर को क्या मिलेगा, डिप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है, ए लिमिटेड क्या करेगा, अपना लॉस सेटअप कर पाएगा, अपना लॉस सेटअप कर पाएगा, क्योंकि लॉस उसके एक्सपायर ही कर जाते। और क्या करता, जो वो लीज रेंटल पे कर रहा उसका डिडक्शन क्लेम कर लेता। देख ले, सभी के सभी गेनिंग में थे, सभी के सभी गेनिंग में थे। बट डिपार्टमेंट ने इसको पहचाना और डिपार्टमेंट ने क्या किया, डिपार्टमेंट ने कहा कि बी लिमिटेड की कॉस्ट में डिपार्टमेंट ने क्या किया, एक्सप्रेशन 4A लाया। और क्या किया, जो बी लिमिटेड, आप यदि सेल एंड लीज बैक ऑफ ट्रांजेक्शन करते हो तो आपने जिसको सेल किया है मींस इन द हैंड्स ऑफ बी लिमिटेड, जो एक्चुअल कॉस्ट होगा वो WDV होगा। एक्चुअल कॉस्ट इक्वल टू WDV। समझ में आया? तो एक्सप्रेशन 4A क्या कहता है, एक्सप्रेशन 4A कहता है इन केस ऑफ सेल एंड लीज बैक ऑफ एसेट्स, तो आपने जिसको सेल किया या जो लेसर है, डिप्रेशन कौन क्लेम करता है, लेसर है। 43(1) एक्चुअल कॉस्ट को लेकर डील करता है, इसीलिए जो डिप्रेशन किसको मिलेगा, लेसर को मिलेगा। तो लेसर के लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा, एक्चुअल कॉस्ट होगा WDV ऑफ द प्रीवियस ओनर। WDV प्रीवियस बोला ठीक नहीं रहेगा, फिर इसमें एक अलग ऑप्शन देगा। उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा WDV ऑफ द पर्सन हु हैज सोल्ड द एसेट्स एंड रीएक्वायर्ड एज लीज, लीज के रूप में आपने फिर से उस एसेट्स का यूज करना शुरू कर दिया। समझ गए? तो इस केस में यदि ए लिमिटेड के अंदर WDV नील था तो यहां भी WDV नील होगा। यदि इस केस में यदि सपोज कीजिए 40% का डिप्रिसिएशन के बाद 60 लाख होगा तो यहां भी आपका 60 लाख ही होगा, एज द केस में भी, जो केस रहेगा आपका, जैसा भी केस रहेगा आपका। देखिए इसी को ना, ये जो एक्सप्रेशन 4A बहुत फेमस हुआ करता था, बहुत फेमस हुआ करता था। डिपार्टमेंट ने फर्दर इसके ऊपर एक सर्कुलर भी इशू किया, डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर भी इशू किया। सर्कुलर में क्या कहा गया, सर्कुलर में ये कहा गया, किसी कारण से मेरा पेन डिस्टर्ब कर रहा है जिससे मैं लिख रहा हूँ, इस कारण से बार बार ये हो जा रहा है। ए लिमिटेड में सपोज कीजिए, ए लिमिटेड के पास एक WDV है, एक एसेट्स है, उसका वैल्यू आपका है 10 लाख, उसका वैल्यू है 10 लाख। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसने क्या किया, उस एसेट्स को सेल कर दिया बी लिमिटेड को। कितना में किया, 100 लाख में सेल। बी लिमिटेड ने क्या किया, फिर से सेल कर दिया, किसको सेल कर दिया, सी लिमिटेड को। सी लिमिटेड को सेल कितना में किया, 100 लाख में किया। और फिर सी लिमिटेड ने क्या किया, उसी एसेट्स को लीज पर दे दिया, उसी एसेट्स को लीज पर दे दिया। लीज पर किसको दे दिया, ए लिमिटेड को लीज पर दे दिया, ए लिमिटेड को लीज पर दे दिया। मुझे ये बताओ, इस केस में एक्सप्रेशन 4A एप्लीकेबल हो जाएंगे भी नहीं हो जाएंगे? इस केस में भी एक्सप्रेशन 4A एप्लीकेबल हो जाएगा, इस केस में भी एक्सप्रेशन 4A एप्लीकेबल हो जाएगा। और इस केस में सी के हैंड में WDV क्या होगा, सी के हैंड में WDV होगा, सी के हैंड में WDV होगा 10 लाख रुपीज। इसमें नोशनल डिप्रिसिएशन किसको मिलेगा, नोशनल डिप्रिसिएशन सी को मिलेगा। नोशनल डिप्रिसिएशन किसको मिलेगा, नोशनल डिप्रिसिएशन सी को मिलेगा। और बी लिमिटेड वाले केस में क्या कर देगा, बी लिमिटेड वाले केस में डिपार्टमेंट चाहे तो इसको एक्सप्रेशन 3 इन्वोक कर देगा, एक्सप्रेशन 3 इन्वोक कर लेगा। समझ में आया? तो बी लिमिटेड वाले केस में एक्सप्रेशन 3 इन्वोक कर देगा एओ, और क्या करेगा एओ, और क्या करेगा सी लिमिटेड वाले केस में एओ क्या करेगा, सी लिमिटेड वाले केस में एक्सप्रेशन 4A एप्लीकेबल कर दे, एक्सप्रेशन 4A एप्लीकेबल कर देगा।
एक्सप्लेनेशन फॉर एप्लीकेबल कर देगा। और जो एक्चुअल कॉस्ट जो आपके WDV में ऐड होगा, जो आपके ब्लॉक में ऐड होगा, उसको 100 लाख नहीं मान के उसको 10 लाख मानेगा, उसको 100 लाख नहीं मान के उसको 10 लाख मानेगा। ये एक सर्कुलर इशू किया गया था, ये एक सर्कुलर इशू किया गया था। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग था, अब बोरिंग बोलना ठीक नहीं रहेगा, बोरिंग इसलिए था कि ये जो एक्चुअल कॉस्ट को लेकर बहुत कम जगह डील किया गया है और बोरिंग भी है। कहीं ना कहीं आपको एक ही पॉइंट को लेकर बहुत बार पढ़ना पड़ता है एक्सप्रेशन। हम लोगों ने इसमें एक्सप्रेशन 1 नहीं किया था, तो कुछ एक दो एक्सप्रेशन छूट गए हैं, जो मैं बाद में जब मैं साइंटिफिक रिसर्च में जाऊंगा तो उस समय उसको मैं कराऊंगा, और एक दो टॉपिक में जाऊंगा तो मैं कराऊंगा। बाकी मैंने पूरा फुल्ली कवर कर लिया। मैंने एक्सप्रेशन 2 कवर किया, एक्सप्रेशन 1A कवर किया, 3 कवर किया, 4 कवर किया, 4A, 5, 6, 9, 11, ये सारे के सारे मैंने कवर कर लिए। ये सारे के सारे एक्सप्रेशन मैंने कवर, एक्सप्रेशन 10 मैंने कवर किया था, ये सारे एक्सप्रेशन मैंने कवर किए थे। ये आपका थोड़ा सा बोरिंग था, थोड़ा सा एक सेटबैक था कि मान लीजिए 7-8 क्लास आप किसी में निकल गए, अब जो क्लासेस स्टार्ट होंगे वो आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और हम लोग आपको पीजीबी में डिटेल में लेके जाऊंगा, हम लोग पीजीबी में आपको डिटेल में लेके जाऊंगा। और मेरा नेक्स्ट वीडियो, प्लीज नोट, नेक्स्ट वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट वीडियो विल बी ऑन गुडविल, टैक्स ट्रीटमेंट ऑन गुडविल। समझ गए? तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। आपकी कुछ सजेशन है तो आप काइंडली मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। एंड if you have any query you can write on the comment box. I love to read your comment and give reply on that. Thank you very much. Thank you friends.